हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्मूला रिलेटेड टू टेक्स्ट। उसमें हमने कल 10 फॉर्मूले पढ़े थे, आज हम लोग उसके आगे के 4 फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, और ये वीडियो एक बार और कंटिन्यू होगी, आपको इसका थर्ड पार्ट भी मिलेगा जो कि आपको कल मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या चीज़ है बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला रिलेटेड टू टेक्स्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पे पहला क्या है बच्चों, कॉनकैटिनेट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेट। द कॉनकैटिनेट फंक्शन इन एक्सेल ज्वाइन द टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल और स्ट्रिंग इनटू वन। ठीक है, ये क्या करता है, ये बच्चों कई सेल के मतलब मल्टीपल सेल के डेटा को कंबाइन करता है। यहाँ जोड़ना नहीं होता, ज्वाइन। ठीक है, कंबाइन करता है और एक सेल में उसको लगा कर देता है। इसका जो सिंटैक्स है बच्चों वो क्या है, कॉनकैटिनेट टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 और ऐसे ये चीजें हैं। ठीक है, अगला है फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है बच्चों, खोजना। द फाइंड फंक्शन इन एक्सेल लोकेट्स अ स्पेसिफिक टेक्स्ट स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड रिटर्न द स्टार्टिंग न्यूमेरिकल पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाउंड टेक्स्ट वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये क्या करता है, आप जो टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, जिस टेक्स्ट में फाइंड करना चाहते हैं उसमें जो वो शुरुआती दौर होगा वही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है रिटर्न द स्टार्टिंग न्यूमेरिकल पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कोई शब्द लिखे, उसमें 3 बार ए है तो पहले वाले ए का आंसर ये दे देगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाउंड टेक्स्ट। ठीक है, स्टार्ट करेगा लेफ्ट टू राइट से, जो भी पहला आ जाएगा उसको फाइंड कर देगा। अगला आपका लेंथ है। द लेंथ फंक्शन इन एक्सेल इज अ टेक्स्ट फंक्शन यूज्ड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्पेसिफिक सेल और टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या करता है, एक्सेल में कितने कैरेक्टर हैं इंक्लूडिंग स्पेस, ये उसको गिन के आपको बताता है। ठीक है, अगला रिपीट है। रिपीट क्या करता है, द एक्सेल रिपीट फंक्शन रिपीट्स अ गिवन टेक्स्ट स्ट्रिंग a specified number of times making it useful for creating visual indicator। ठीक है, ये क्या करता है बच्चों, ये टेक्स्ट को रिपीट करता है जितनी बार आप यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए टेक्स्ट जो डेटा आपको रिपीट करना वो ले लीजिए, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार उसको रिपीट करना है। ठीक है, आइए आज ये 4 फॉर्मूले हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, इसका प्रैक्टिकल। हम लोग अपनी एक्सेल शीट में आ जाएंगे। देखिए कॉनकैटिनेट। अब यहाँ पे देखिए कॉनकैटिनेट के लिए एक डेटा बना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है, यहाँ पे लास्ट नेम है और यहाँ पे क्या करना है बच्चों, फुल नेम है। तो फुल नेम का मतलब होता है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो यहाँ पे आएंगे इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट। आप कॉनकैटिनेट लिखेंगे और फिर आप उसके बाद ये पहली वाली सेल ले लेंगे कॉमा और फिर दूसरी वाली सेल ले लेंगे। ठीक है, दोनों सेल हमने ले लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, हमने आपको पहली वीडियो बनाया था ऑटोफिट के लिए, यहाँ पे आ गया राकेश कुमार। आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, और ये ड्रैगिंग आपको हमारी पहली, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो में मिल जाएगा कि जब कर्सर यहाँ पे रखते हैं ब्लैक हो जाए तो इसको नीचे ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, अब आप लिखेंगे राकेश कुमार, दिनेश सिंह, मनोज यादव और पंकज कपूर। अब तो लिख गया, पर अभी इसमें थोड़ी सी क्या दिक्कत है बच्चों की, स्पेस नहीं है। जैसे नॉर्मली जब आप लोग लिखते हैं या हम लोग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, राकेश स्पेस कुमार। ठीक है, तो यहाँ स्पेस नहीं है, तो वो स्पेस कैसे आएगा, उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट ब्रैकेट ओपन, और आप जब ये वाली सेल चुन लिए F2 कॉमा, अब हमें स्पेस देना है। तो आपको बता दूं बच्चों की स्पेस जो है वो स्ट्रिंग है, मतलब टेक्स्ट है। तो डबल कोट में एक स्पेस देके डबल कोट बंद कर दीजिए और कॉमा, और फिर उसके बाद आप लास्ट नेम ले लीजिए। इससे आपका ये फायदा होगा कि जितने भी डेटा आप कंबाइन करेंगे स्पेस आ जाएगा। बार बार कभी कभी लोग क्या करते हैं कि डेटा बनाते समय स्पेस लगाते हैं, अगर वो आप भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब पर इससे क्या फायदा है, इंटर किए, देखिए राकेश स्पेस कुमार आ गया। जैसे ही आप इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे वो स्पेस ऑटोमेटिक कंटिन्यू होके सब जगह आ जाएगा, सारे डेटा में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ नया भी डेटा अगर बनाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और ये देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला नीचे ड्रैग हुआ और यहाँ पे स्पेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हमें फुल नेम में पहले लास्ट नेम चाहिए फिर फर्स्ट नेम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट
तो आप पहले लास्ट नेम लीजिए, जो पहले लिखना है उसको ले लीजिए, कॉमा करिए, डबल कोट स्पेस डबल कोट बंद कॉमा, फिर आप क्या ले लेंगे फर्स्ट नेम और इंटर। तो अब देखिए क्या आ गया, कुमार राकेश आ गया। अब इसी को आप ड्रैग कर दीजिए, तो सब में क्या आ गया, पहले सरनेम आ गया फिर नेम आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्केटिनेट हो गया। अगला फाइंड है। फाइंड में जैसे मान लीजिए राकेश में ए किस पोजीशन पे है, हमें ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू फाइंड, ठीक है, इज इक्वल टू, थोड़ा सा साइज बड़ी कर ले ताकि आप लोग को दिखेगा, इज इक्वल टू फाइंड ब्रैकेट ओपन फाइंड टेक्स्ट, ठीक है। यहां पे क्या आ गया बच्चों, यहां पे आ गया फाइंड टेक्स्ट। तो हमें क्या फाइंड करना, हमने कहा था राकेश का ए, तो हम यहां पे डबल कोट में ए लिख देंगे, ठीक है, कॉमा विद इन टेक्स्ट, तो हम ये टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। और हमने कहा था कि ये वाले जो ब्रैकेट में डेटा होता है बच्चों, ये आपका क्या होता है ऑप्शनल, आप इसको नहीं भी चुनेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो बता देगा कि ए की पोजीशन क्या है 2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए पंकज में हमें ये वाले ए की पोजीशन ढूंढनी है, ठीक है। अब आपको हमने अभी डेफिनेशन में क्या बताया, जो आप शब्द ढूंढेंगे अगर वो पहले ही आ गए तो वही दे देगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं इज इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट, फिर से वही ए कॉमा पंकज कॉमा, ठीक है। और अगर आप कॉमा न लगा के इंटर कर देंगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर पे है, पर हमें तो बच्चों वो वाला ए चाहिए ना जो जे पे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट नंबर में यहाँ पे एन की पोजीशन लिख देना है कि 3, तुम 3 से गिनो और ए की पोजीशन बताओ, ठीक है। मतलब पी और ए तो रहेगा पर हमको पी के बाद वाला ए नहीं चाहिए, एन के बाद वाला ए चाहिए। तो इंटर जैसे ही आप करेंगे तो क्या बताएगा 5, तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। जैसे अनुभव में आपको ये वाला ए जानना है तो आप यहां से शुरू कर दीजिए, 2 लिख दीजिए, तो 2 3 4 5 6, ठीक है, इज इक्वल टू फाइंड टेक्स्ट ए कॉमा विद इन टेक्स्ट, ये वाला सेल चुन लेंगे कॉमा और स्टार्ट में 2, ठीक है। तो आपको ये दूसरा वाला ए बता देगा, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया बच्चों। अगला है लेंथ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा लिखा है ये कुमार राकेश, इसमें कितने टेक्स्ट हैं इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ, इसमें टेक्स्ट चुनना है, टेक्स्ट चुन लीजिए और इंटर, ठीक है, 12। आप इसको जब ड्रैग कर देंगे तो ये सबका आंसर आपको बता देगा, ठीक है। आपको फिर से फॉर्मूला में दिखा दे रहा हूं, इसको फिर से कर लेते हैं। जैसे इज इक्वल टू लेन और टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में ये चुन लीजिए और एंटर, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका रिजल्ट आ जाएगा इंक्लूडिंग स्पेस। गिन लेते हैं, कुमार में 5 है, राकेश में 6 है, 6 5 11 स्पेस 12, ठीक है। अनुभव में 7 है, ये 5 है, 7 5 12 और एक ये 13, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है। अगला है रिपीट, ठीक है। रिपीट में मान लीजिए हम राकेश को इस सेल में 5 बार लिखना चाहते हैं। कितनी बार बच्चों, 5 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू रिपीट में पूरा रिपीट नहीं लिखते हैं, REPT ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट को चुन लीजिए कॉमा नंबर ऑफ टाइम, तो हमने 5, तो इंटर करेंगे तो ये राकेश कितनी बार रिपीट हो गया बच्चों, 5 बार हो गया, ठीक है। सेल को लेने का यही फायदा होता है कि कल को अगर ये यहाँ पे डेटा बदलेगा तो जहां जहां पे सेल चुना गया है ना बच्चों, वहां पे पूरा डेटा पर चेंज हो जाएगा। जैसे अजय, तो अजय के अकॉर्डिंग ये हो गया, कुमार अजय हो गया, यहाँ पे सारे में क्या हो गया, अजय हो गया। यहाँ पे ए की पोजीशन अब क्या हो गई है, 3 हो गई है, जो कि राकेश के अकॉर्डिंग थी पहले, ठीक है बच्चों।
चलिए आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्यू करें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके अधिकतर पेपरों में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।